ट्रंप का मजीद टैरिफ का वार, जुर्माने की भी तलवार। मोदी सरकार मुश्किलात से दो चार, भारत मजीद सफारती तन्हाई का शिकार। रूसी तेल की खरीदारी पर भारत को आलमी दबाव का सामना। भारत पर अमरीकी टैरिफ के साथ इजाफी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। मजीद सख्त इकदामात मुतवक्के हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, मजीद पाबंदियां आएंगी। भारत की तरह चीन पर भी सख्त टैरिफ लगाया जा सकता है। ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो गई। मशरिक वुस्ता के तमाम मुल्क अमन के लिए इब्राहिम कार्ड में शामिल हो जाएं। अमरीकी सदर ट्रंप का मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद भूचाल आ गया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 500 पॉइंट्स की कमी। अचानक मंदी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी इकदामात का बराह रास्त असर भारतीय मईशत पर पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद भौंचाल आ गया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 500 पॉइंट्स की कमी। अचानक मंदी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। माशी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी इक़दाम का बराह रास्त असर भारतीय मईशत और बरामदात पर पड़ेगा। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर आयद टैरिफ में कमी। पाकिस्तान की अमरीकी मार्केट में बरामदात में इजाफे का इम्कान। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने अमरीकी टैरिफ से मुतल्लिक जवाब कौमी असम्बली में पेश कर दिया। वफाकी हुकूमत की टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान को $1 अरब का नुकसान होने की तरदीद। जाम कमाल ने कहा कि टैरिफ में कमी से अमरीकी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की फरोख्त में इजाफा होगा। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात में भी इजाफे का इम्कान है। कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आग। इमारत चंद घंटे में मलबे का ढेर बन गई। आग की वजह फैक्ट्री की 5 मंजिला इमारत जोरदार धमाके से जमी बोस। 7 अफराद जख्मी हो गए। लांडी एक्सपोर्ट जोन में फैक्ट्री में लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। आग ने करीबी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल का इस्तेमाल किया गया। कराची में फैक्ट्री में आग लगने के बाद 100 से ज्यादा मजदूर बहिफाजत निकलने में कामयाब। धुआं भरने से मजदूर खौफजदा हुए, कुछ बेहोश हो गए। फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर आग इमारत के बेसमेंट से लगी थी। इमारत का पहले एक हिस्सा गिरा, बाद में दूसरा भी गिर गया। वजीर आला मुराद अली शाह का फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत का 3 मराहिल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा कि पहले मरहले में 1 साल में 10, दूसरे मरहले में 1 साल से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी की जाएगी। एक इदारे की निजकारी के लिए 3 से 5 साल का आखिरी मरहला शामिल है। नैब रावलपिंडी में बहरिया टाउन की 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज की नीलामी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने एलामिया जारी कर दिया। बहरिया टाउन की 6 में से 3 प्रॉपर्टीज की नीलामी कर दी गई। नीलामी का मकसद अदालती प्ली बार्गेन की बाकी रकम की वसूली है। रुबेश मार्की की नीलामी 50 करोड़ 80 लाख रुपए में हुई। 2 कॉरपोरेट ऑफिसर्स के लिए मशरूत बोलियां लगाई गई। हतमी मंजूरी ज़ेर गौर है। 3 प्रॉपर्टीज के लिए कोई काबिल कबूल बोली मौसूल न हो, दोबारा नीलामी की जाएगी। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी। विफाक ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे की मंजूरी दे दी। एकने के इजलास में हैदराबाद सक्खर 306 किलोमीटर मोटरवे की तामीर की मंजूरी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे 5 सेक्शन में 363 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हो गया। 180 किलोमीटर पर मुहित पहले 3 सेक्शन इस्लामी तरक्याती बैंक के कर्जे से तामीर होंगे। बाकी 2 सेक्शन विफाक अपने फंड्स या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनाएगा। एकने के इजलास की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने की। सिंध से मेंबर एकनेक जाम खान शोरो शरीक हुए। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर।
तिमाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला हुकूमत को भेज दिया। कमी अप्रैल ता जून की तिमाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सारिफिन पर होगा। सारिफिन को 55 अरब 87 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। कीमत में कमी का इतलाक लाइफलाइन और प्रीपेड सारिफिन पर नहीं होगा। लाहौर में चीनी का बहरान जारी, अवाम के लिए बढ़ गई ख्वारी। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद बाजारों में चीनी की सप्लाई मामूल पर ना आ सकी। शहरी कहते हैं कि मारे मारे फिर रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही। दुकानदार ने कहा कि 3 घंटे लाइन में खड़े होकर चीनी का एक थैला मिलता है। कैसे इतना तवील इंतजार करके चीनी लें और शहरियों को बेचें। चीनी का मामला बहुत संजीदा और अहम है। पहले चीनी बरामद की गई, फिर दरामद क्यों की जा रही है। साबिक स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले चीनी की बरामद से कीमत में इजाफा हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है। चीनी के मामले पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अपोजिशन अरकान को नाअहल किया जा रहा है। असम्बली को रबड़ स्टैंप बना दिया गया। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। हुकूमत ने जुल्म और जबर शुरू कर रखा है। हुकूमत में बैठे लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का असद कैसर को जवाब, कहा कि दहशतगर्दों को यहाँ लाकर किसने बिठाया। पीटीआई दहशतगर्दों के साथ है या फिर रियासत के साथ। खैबर पख्तूनख्वा ने 700 अरब लेने के बावजूद CTD बनाने के लिए कुछ नहीं किया। मजीद कहा कि ज़ायरीन के ईरान और इराक ज़मीनी रास्ते से जाने पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात पर लगाई। फ़ज़ाई सफ़र को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास, पीपल्स पार्टी ने ज़ायरीन का मामला उठा दिया। शाजिया मरी ने कहा कि 2 लाख ज़ायरीन सड़क के रास्ते जाते हैं। हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। गरीब ज़ायरीन फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकते। शगुफ्ता जमानी बोली कि गरीब लोग अपनी चीज़ें बेचकर ज़ियारात के लिए जाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट से इस पर पाबंदी लगा दी। एयरलाइंस का टिकट $380 $, महंगा हो चुका है।